कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली और मऊ में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल खड़ा हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। शुक्रवार देर रात सीएम योगी ने अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ कुचल देगी। पर्व त्योहारों के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने के प्रयासों पर कड़ी चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उन्होंने निर्देश दिए कि उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उसकी संपत्ति की जांच के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने तूल पकड़ा हुआ है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान से पुलिस और प्रशासन अलर्ट हुआ था। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च किया गया और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे। यहाँ तक कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसको जिला प्रशासन की तरफ से परमिशन न मिलने के कारण देर रात निरस्त भी कर दिया गया था। लेकिन फिर भी बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर बैनर लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर ज्ञापन देने जुटी भीड़ ने फिर पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने उपद्रवियों पर जमकर लाठियां भाजी और भीड़ को तितर बितर किया। पुलिस की तरफ से भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बरेली में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद पर टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में धरना प्रदर्शन और फिर ज्ञापन का ऐलान किया था, जबकि जिले में धारा 163 BNS लगी हुई थी। इसके चलते जिला प्रशासन किसी को भी बिना अनुमति रैली, धरना प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दे रहा था। बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी, मगर इसके बावजूद नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ को पुलिस ने रोका तो बवाल हो गया। भीड़ कुछ स्थानों पर उग्र हुई और पथराव किया। आरोप है कि भीड़ की ओर से फायरिंग भी की गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, जिससे भगदड़ मच गई। इसमें 10 पुलिसकर्मियों समेत कुछ लोग घायल हुए हैं। 3 बाइकों और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। अब पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है। पुलिस और लोगों के बीच झड़पें हुई हैं। इन घटनाओं के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद समेत कई दूसरे जिलों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।